जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम 24 मार्च को हुआ था, उस एग्जाम में ऑल शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना समय गए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद जो 33 है उसके तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33। देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 24 मार्च को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले फिर किसी एग्जाम में या किसी शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाए, इसलिए सभी क्वेश्चन आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो दोस्तों यह चौथी अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, मार्शल लॉ सैन्य शासन लागू होने के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधित से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों अनुच्छेद 34 जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधित से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 34। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, चोल वंश के संस्थापक विजययाला शुरुआत में किन राजाओं के समान थे? तो दोस्तों चोल वंश के संस्थापक विजययाला शुरुआत में पल्लव राजाओं के समान थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है? तो दोस्तों किस भारतीय राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम में राज्यसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का विवरण किस अनुसूची में है? तो दोस्तों दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के वेतन का विवरण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किस अनुसूची में किया जाता है? तो दोस्तों यह तीसरी अनुसूची में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? तो दोस्तों चोल साम्राज्य की स्थापना विजययाला ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों लोहे पर जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भार बढ़ता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है बढ़ता है। नेक्स्ट है, संसद को अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 33 के तहत प्राप्त होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांची के पल्लव राजाओं के अधीन विजययाला का पद क्या था? तो दोस्तों कांची के पल्लव राजाओं के अधीन विजययाला का पद सामंत था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सामंत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो दोस्तों राज्यसभा सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। नेक्स्ट है, चोल वंश के उदय के दौरान दक्षिण भारत के कांची क्षेत्र पर किस वंश का शासक था? तो दोस्तों चोल वंश के उदय के दौरान दक्षिण भारत के कांची क्षेत्र पर किस वंश का शासन था? तो पल्लव वंश का शासन था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का मुख्य उद्देश्य अनुशासन बनाए रखने के लिए है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बल की श्रेणी इनमें से कौन शामिल है? दोस्तों अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बल की श्रेणी में शामिल अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी ये सभी शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विजययाला द्वारा स्थापित चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों विजययाला द्वारा स्थापित चोल वंश की राजधानी तंजावुर में थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राजाओं के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन
का उल्लेख है। तो दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी विकल्प ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, संसद द्वारा अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए कानूनों को किस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती? दोस्तों प्रश्न है, संसद द्वारा अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए कानूनों को किस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। नेक्स्ट है, चोल शासक विजयालय ने किस राजा को हराकर तंजावुर पर कब्जा किया था? तो मुतरायर राजा को हराकर तंजावुर पर कब्जा किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुतरायर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का निर्धारित है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का निर्धारित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुख्य संबंध किससे है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुख्य संबंध शक्तियों का विभाजन से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से होने वाला प्रमुख रोग बेरी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22। नेक्स्ट है, चोल शासक विजयालय ने तंजावुर में किस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निशुंभ सुदनी देवी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 सदस्य। नेक्स्ट है, 9वीं अनुसूची को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों 9वीं अनुसूची को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था? तो 1951 में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयालय में उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम ने किस वंश को पूरी तरह समाप्त कर दिया था? तो पल्लव वंश को पूरी तरह समाप्त किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? दोस्तों भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल शासक विजयालय द्वारा स्थापित साम्राज्य के किस राजा ने गंगईकोट चोल की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम राजा ने गंगईकोट चोल की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख है? तो 18 विषयों का उल्लेख है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य के दौरान उर्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों चोल साम्राज्य के दौरान उर्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो आम किसानों की सभा के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला सदस्य कौन थी? दोस्तों राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला सदस्य रुक्मणी देवी अरुंडेल थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए कानूनों पर रिट जारी करने का अधिकार अदालतों को है या नहीं? तो दोस्तों प्रश्न, अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए कानूनों पर रिट जारी करने का अधिकार अदालतों को है या नहीं? तो दोस्तों नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं। नेक्स्ट है, चोल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन माना जाता है? तो दोस्तों चोल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन माना जाता है? तो राजेंद्र तृतीय माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4वीं अनुसूची में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा सीटों
का प्रावधान है? तो दोस्तों प्रश्न है, संविधान की चौथी अनुसूची में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा सीटों का प्रावधान है? तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, ये सभी राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का प्रावधान है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन में पेरुंडनम और सिरुंडनम शब्द किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो उच्च और निम्न श्रेणी के लिए उपयोग किए जाते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, उच्च और निम्न श्रेणी के अधिकारी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सीटों के आवंटन में उत्तर प्रदेश की कुल कितनी सीटें निर्धारित है? तो दोस्तों राज्यसभा की सीटें का आवंटन में उत्तर प्रदेश की कुल कितने सीटों का निर्धारण है? तो कुल 31 सीटों का निर्धारण है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 31। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य के मुख्य आय का स्रोत क्या है? तो दोस्तों चोल साम्राज्य के मुख्य आय का स्रोत भू राजस्व है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2026 भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश कुमार को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गणेश कुमार। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जनक किसे माना जाता है? तो सुभाष पालेकर को माना जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से दूरी की इकाई है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2025 का किताब किस टीम ने जीता था? तो दोस्तों हाल ही में संपन्न हुए IPL 2025 का किताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु ने जीता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।